के बस्ती में पीएम मोदी ने की रैली, बोले संपन्न हो चुके 5 चरणों के चुनाव में ही तीसरी बार मोदी सरकार पक्की। पीएम मोदी बोले 5 चरण के बाद निराशा में डूबा है विपक्ष के हर नेता के पास अलग अलग आंकड़े। पीएम मोदी बोले कोई मतदाता चाहेगा क्या कि उसका वोट बर्बाद हो जाए, वोट उसको देना चाहिए जिसकी सरकार बनने की गारंटी है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी ने रैली की, बोले पीएम ने देश के जवानों को मजदूर में बदल दिया, हमारी सरकार आएगी तो अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में फेंक देंगे। जेडीएस ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, 2 मई को शिवमोगा और रायचूर में की रैली में दिए बयान को लेकर शिकायत। कांग्रेस और एसपी के विरासत कर लाने की बात पर भड़के योगी, कहा ये विरासत कर औरंगजेब का जजिया है जो हिंदुओं से लिया जाता था। जौनपुर में सीएम योगी ने रैली की, बोले सपा कांग्रेस अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, रोज भगदड़ और मारपीट हो रही है। आजमगढ़ में एसपी की रैली में भगदड़ पर बोले धर्मेंद्र यादव, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, सरकार बदलना चाहते हैं लोग, यूपी सरकार नहीं दे रही सुरक्षा। लखनऊ में सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद बोले हवा भाजपा के खिलाफ है, छठे चरण में भी आगे होगा इंडिया अलायंस। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके, इंदिरा ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, क्या उसका अनुपालन हुआ। बीजेपी के अब की बार 400 पार को शशि थरूर ने बताया काल्पनिक बातें, बोले बीजेपी के गढ़ों में काफी कम मतदान हो रहा है, जहां अच्छे मतदान हुए वहां कांग्रेस को फायदा। करनाल में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विपक्ष कह रहा है कि मोदी को 400 सीट मिलने पर लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन इंदिरा चुनाव हारी तो उन्हें इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र का गला घोटा था। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, बोले छठे चरण के चुनाव में बीजेपी सभी सीट जीतेगी, बीजेपी यूपी में 80 की 80 सीट जीतने जा रही है। वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय बोले वाराणसी में हार रही बीजेपी, अगर हार नहीं होते तो क्या पीएम मोदी रात में वाराणसी में रुकते। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले जब भी कांग्रेस सरकार रही उन पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार और घोटालों के लगे आरोप, 10 साल की सरकार पर पीएम मोदी पर एक भी आरोप नहीं। सीएम योगी पर नाना पटोले के बयान पर बोले रामदास अठावले, सीएम योगी को रावण कहना बिल्कुल ठीक नहीं, उन्होंने यूपी से गुंडाराज खत्म किया, नाना पटोले के आरोप में तथ्य नहीं। योगी को लेकर एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले पीओके भारत का है और हम इसे वापस लेंगे। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित किया, एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने पर पार्टी से निकाला। पवन सिंह के निष्कासन पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, अगर कोई पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ेगा तो उसे निकाला ही जाएगा। चिराग पासवान का बयान, बोले इस बार एनडीए सबसे बड़ी संख्या के साथ सरकार बनाएगा, निश्चित रूप से 400 से ज्यादा सीट जीतेगा एनडीए। चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी यादव, चिराग पासवान बड़े अंतर से चुनाव हार रहे हैं, उन्हें बीजेपी के लोग ही हरा रहे हैं, उन्हें हार की शुभकामनाएं। पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोली पीएम ने बिहार को ठगने का काम किया, उन्होंने जो वादे किए थे उसमें एक भी पूरा वादा नहीं किया। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोली कश्मीर के युवा बीजेपी से नाराज हैं, वोट के जरिए अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कांधी में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की, सीएम ममता पर बोला हमला, वोट बैंक के चलते ममता ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराया, वोट बैंक के डर से ममता राम मंदिर नहीं गई। अहमदाबाद में कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक का बयान, बोले हर जगह देखी जा सकती है परिवर्तन की लहर, गुजरात में 10 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर कसा तंज, बोले वे कपिल शर्मा को अच्छी टक्कर दे रही हैं, उनके बयान सुनकर लोग हंसी नहीं रोक पाते, 4 जून के बाद वो शुरू कर सकती है कॉमेडी शो। मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा राज्य के कर्मचारी स्थिर सरकार के लिए काम करें, बीजेपी सरकार आई तो वो सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर देंगी। प्रयागराज में ओवैसी ने पीडीएम के प्रत्याशी के लिए प्रचार किया, बोले पीडीएम के उम्मीदवार की जीत होगी। रांची एयरपोर्ट पर असम सीएम हेमंता ने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात, झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं बीजेपी के दोनों नेता। मालेवाल केस में आरोपी विभव को मुंबई से वापस दिल्ली लेकर लौटी पुलिस, मुंबई में 3 लोकेशन पर जांच के लिए विभव को लेकर गई थी पुलिस, इन जगहों पर विभव के मोबाइल की लोकेशन हुई थी ट्रेस। स्वाति मालीवाल का आरोप, पार्टी के एक बड़े नेता ने फोन कर बताया कि पार्टी में सब पर मेरे खिलाफ बोलने का दबाव बनाया जा रहा है, मैंने अपनी स्वाभिमान की लड़ाई शुरू की है, इंसाफ मिलने तक लड़ती रहूंगी। मालीवाल केस पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गोवा के सीएम सावंत बोले 9 दिनों में मालीवाल पर कुछ नहीं बोले केजरीवाल, ये चुप्पी सब कुछ बता देती है। सीएम सावंत से उन्हें उठाए सवाल, पूछा जब विभव ने कुछ किया नहीं तो मोबाइल फॉर्मेट क्यों किया, सीएम हाउस से सीसीटीवी गायब क्यों, उसी विभव को लखनऊ लेकर गए केजरीवाल संजय सिंह। स्वाति मालीवाल मामले पर बोले शशि थरूर, इस मामले में आपने आधिकारिक बयान दिया है, ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस मुद्दे को उठाना चाहती है। मालीवाल केस पर शशि थरूर के बयान को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया शर्मनाक, बोले थरूर का ये बेहद ही शर्मनाक बयान, थरूर ने मामले को महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं बताया था।
बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आप पर साधा निशाना, बोले मनीष सिसोदिया के लिए आप कोई कार्यक्रम या बयान नहीं दे रही, सब कुछ विभव कुमार के लिए किया जा रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर लगाया नया आरोप, कहा हरियाणा सरकार ने दिल्ली में यमुना का पानी रोकना शुरू किया, दिल्ली में मतदान के पहले बीजेपी का नया षड्यंत्र। केजरीवाल के रिंकिया के पापा वाले बयान पर मनोज तिवारी का पलटवार, बोले रिंकिया के पापा का मतलब बेटियों के पिता, केजरीवाल बेटियों के दुश्मन है, वे दिमागी रूप से दिवालिया हो गए। शिवराज सिंह चौहान ने स्वाति मालीवाल को लेकर अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला, कहा जो दूसरों को ठगे वो ठग, लेकिन जो अपनों को ठगे वो महाठग। शिवराज सिंह चौहान पर बोले आप नेता सौरभ भारद्वाज, बीजेपी के ने उन्हें बेइज्जत करके सीएम की कुर्सी से उतारा, अब वे पीएम की चापलूसी कर रहे हैं ताकि उन्हें कहीं पर मौका मिल जाए। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन की जमानत याचिका की खारिज, सोरेन ने प्रचार के लिए मांगी थी अंतरिम जमानत। ओडिशा विधानसभा ने बीजेडी के 4 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, बीजेडी से बीजेपी में शामिल हुए हैं चारों विधायक, 27 मई तक मांगा जवाब। पुणे हिट एंड रन मामले में बोले सीएम शिंदे, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस आयुक्त को सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। पुणे में अवैध निर्माण कर चला नगर निगम का बुलडोजर, कोरेगांव इलाके में पब और बार के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। पुणे हिट एंड रन मामले पर राहुल गांधी के वीडियो पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, ये इस घटना का राजनीतिकरण करने की बहुत ही ओछी कोशिश है, राहुल हर चीज में वोटों की राजनीति करते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गृह मंत्री फडणवीस से मांगा इस्तीफा, कहा आपकी व्यवस्था के लोगों ने 2 लोगों की जान लेने वालों को पिज्जा बर्गर खिलाया, रविवार के दिन 10 घंटे के भीतर जमानत भी दिलवाई। आगरा के जूता व्यापारी रामनाथ डंग के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी, 19 मई को विभाग ने शुरू की थी कार्रवाई। दिल्ली मेट्रो में केजरीवाल को जान से मारने की धमकी भरे मैसेज लिखने वाले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, बरेली का रहने वाला आरोपी। छपरा फायरिंग में एक शख्स की मौत केस में एक्शन में पुलिस, मामले में 12 नामजद, 50 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज। छपरा फायरिंग केस में अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार, छपरा एसपी ने दी जानकारी।